किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ये रामदईन पासवान जी हैं। जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हमके क्यों दौड़ा रही है? कहें साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। कहें साहब इससे क्या होगा, हमके बन जाओ, देखो क्या होता है। इन्होंने हमारी बात मानी। अब कुछ ही समय के बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और गाजीपुर से इनको जिला पंचायत चुनाव जब जितवा दिया तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। जय सुलदेव साथियों, और कैसे हैं आप लोग? आज माननीय नेताजी बड़े मंच पे, बहुत सारे लोग का कहना है कि विवादित बयान देते हैं। तो माननीय नेताजी साथियों हमेशा समाज के लिए, समाज के बाद हर पिछड़े समाज की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। कहीं कहीं गाँव में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत दबंग किस्म के लोग होते हैं जो आपका ज़मीन हड़पने का कार्य करते हैं, जैसे आपका मकान हड़पने का कार्य करते हैं, जैसे आपके यहाँ हमेशा दबंगई से पेश आते हैं। तो उनके लिए माननीय नेताजी ये बताए कि कभी भी ये ना हो कि भाई भाई से झगड़ा करके और खुद जाकर थाने पर रिपोर्ट लिखवा के और खुद उसका हिस्सा लूट के आप और थाने पर जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, ऐसा नहीं। उनके लिए कहते हैं कि कुछ समय पहले जो 10 साल पहले की सरकार थी, वो किसकी सरकार थी? सब गुंडों की सरकार थी, जो सिर्फ उन्हीं के जाति के नाम पे सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होती थी। और बाकी पिछड़े समाज के बहुत ऐसे जातियां हैं जो अनुसूचित, शोषित, वंचित, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी। वैसे लोग चले आते थे जो थाने पे लिखवाने के लिए भी रिपोर्ट जाती थी तो कोई लिखता नहीं था, दरोगा पुलिस। इसलिए माननीय नेताजी सबको समझाते हैं और बताने का कार्य करते हैं कि ए समाज और ए पिछड़े समाज के लोगों, अगर ऐसी बात आती है, आपका ज़मीन से लेके, आपका मकान से लेके, आप पे अगर दबंगई कोई कर रहा है तो आप थाने पे हमारा पीला गमछा लगा के एक बार चले जाना और जाके बोलना कि ये साहब बात है। अगर नहीं वो रिपोर्ट लिखता है तो साथियों, नेताजी का खुल का कहना है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का हर क्षेत्र में, हर गांव में कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ऐसे करके महासचिव करके बहुत सारे कोई ना कोई कार्यकर्ता से आप एक बार सूचना जरूर दिलवाओ कि हमारा ये प्रॉब्लम है और रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है थाने पे, 1 मिनट में सुनवाई हो जाएगा। तो साथियों ये सब सारी बातें हैं। साथियों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी लोगों को एक समान चलने का अधिकार दिया साथियों, लेकिन यहाँ पे तो जब 10 साल पहले की सरकार थी तो केवल देख के, जाति के नाम पे जातियों को देख के सुनवाई किया करते थे प्रशासन। क्योंकि प्रशासन, देखिए साथियों, प्रशासन बनाया गया है सबका बात सुनने के लिए, लेकिन प्रशासन कभी कभी पैसे के बदौलत जो केस होता है उसको ठीक उल्टा कर देती है और दबंग किस्म लोगों की बात सुनती है। लेकिन इस प्रकार का आज नहीं है साथियों। आज यही ओम प्रकाश राजभर भरे मंच पे सबको एक समान शिक्षा की बात करते हैं, दवाई फ्री की बात करते हैं, आपको उजागर करते हैं साथियों कि हमारा पीला गमछा लगाकर थाने पे पहुंच जाना और जाके बता देना कि हम उनको ओम प्रकाश राजभर भेजे हैं। इसमें कहीं तक गलत नहीं है, सारी सच्चाई है। लेकिन यहीं पे हमारे समाज के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, मैंने देखा है। देखा क्या है कि गांव से लेके बड़े जगहों पे जब भी चुनाव होता है लोग ज़बरदस्ती पैसा देते हैं, क्योंकि मजबूरी होता है पैसा उनका देना कि हम देंगे तो हमारा वोट ये हमारा हो जाएगा। और जो गरीब लोग होते हैं वो पैसा मजबूरन लेना पड़ता है, अगर नहीं लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको, उनके ऊपर, क्योंकि समाज इतना ईमानदार हमारा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि ये हमें गलत साबित कर देगा, कहेगा कि हमारा पैसा नहीं लिया इसका मतलब हमें वोट नहीं देगा। इसलिए हमारा समाज मजबूरी में पैसा सब लोगों से ले लेता है और पहला नंबर उनकी गरीबता होती है और पैसा लेकर अपना वोट यानी सबको बांट देते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, गांव में देखा है कि जब भी गांव में चुनाव आता है, गांव का प्रधानी चुनाव हो या गांव का बहुत बड़ा कोई भी चुनाव हो, जब जो देने वाले आते हैं तो मैं बोलता हूं कि नहीं ये अपने नेता ही इनको वोट देना है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मैंने नमक खाया है, एक वोट उनको देना है, एक वोट उनको देना है।
क्योंकि हम तो सुहेलदेव राजा के वंशज हैं। वाकई में मानना पड़ेगा, ईमानदारी यहाँ तक झलकती है कि लोग ईमानदार होते हैं गरीब, तभी तो कुचले जाते हैं। लेकिन राजनीति में साथियों ईमानदारी आप दिखाएंगे तो आपका हक हिस्सा सारा लूटा जाएगा। इसलिए राजनीति में ईमानदारी वहां तक दिखाइए जहां तक चलने वाला हो। आप गलत अगर नेता को चुन रहे हैं, अगर गलत नेता को आपको वोटिंग कर रहे हैं, तो आपका हिस्सा 5 साल तक वो लूट कर खाता रहेगा। या गांव का ग्राम प्रधान हो, या कोई बाहरी बड़ा नेता हो, या विधायक हो, या जिला पंचायत हो, वो लूट के खाता रहेगा। इसलिए अपना नेता जब आप चुनते हैं तो अपने स्वयं उस नेता को वोट दीजिए कि जिस नेता को आप चाहते हैं, शुरू से बात करते आए हैं। ये ना कि पैसा वहां से मिला तो आप बदल के उनको वोट दे दिए, 2 वोट उनको दे दिए, 2 वोट उनको दे दिए। पता चला कि जिस नेता को आप चाहते थे वो नेता चुनाव नहीं जीत पाएगा। और रह गया सवाल कि ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हेलो फलाना को हम वोट दे देंगे तो हम ही ना दे रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना वोट बांट देते हैं। ईमानदारी के पद पे चलने के नाते उनको पछताना पड़ता है, और बाद में वही दबंग किस्म के लोग आपके ऊपर चढ़ाई करके आप ही के ऊपर मुकदमा से लेके आप ही को आपका जमीन हड़पने का कार्य करते हैं, आपके मकान गिराने का कार्य करते हैं। तो साथियों नेता अपना वही चुनिए कि जो आपका भविष्य देख चल सके, कर सके, आपका भविष्य बना सके। आज का वीडियो इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियों को देखते हुए कदम से कदम मिला के समाज साथ चलिए, आपका एकदम भला होगा। और रह गया सवाल कि आप लोग के बीच में देख रहे हैं इस समय काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माननीय नेताजी की हर बात, हर न्यूज चल रहा है, हर जगहों पे चल रहा है। और आपके समाज को इतना ऊंचाइयों तक जागरूक करके ले गए माननीय नेताजी। ऐसा शायद अभी तक कोई नेता आया नहीं था हमारे समाज में कि जो समाज को जागरूक करके इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाए। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा। जय सुहेलदेव। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।